अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। आपसे गुज़ारिश की जाती है हमेशा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब सरप्राइज़ मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि पीटीआई का रवैया एक सियासी जमात नहीं बल्कि फ़ाशिस्ट जमात वाला है। इसीलिए इनसे जो निपटने के लिए रियासत ने मेरे ख़्याल में अब फ़ैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और साथ ही तहरीक-ए-इंसाफ जो है अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो उसका वजूद ख़त्म हो गया है। रजिस्ट्रेशन से महरूम होने के बायस पीटीआई इंतखाबी अमल से बाहर हो चुकी है। हुकूमत पीटीआई के गैर रजिस्टर्ड होने की बिना पर इसे कालेदम करार देने पर संजीदगी से गौर नहीं कर रही थी, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानब से इसकी हैसियत को तस्लीम न करना इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद किए जाने में रखने का बायस बन रहा है। ज़ाहिर है वो जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसको फारग किथे करना है। साले ज़फ़र साहब बताते हैं कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब अराकीन सेनेट की तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्तगी को धुतकार कर अब इसे पार्लियामेंट के ऐवान बाला में सबसे कम तरीन बल्कि मैं तो कहूँगा कमतर तरीन जो है वो ग्रुप का दर्जा दे दिया गया है। इस दौरान अडयाला जेल के गिर्द हिफाजती इंतज़ामात गैर मामूली तौर पर सख्त कर दिए गए। इस मकसद के लिए पुलिस एहलकारों के काबिल लिहाज तादाद को आज यानी कि पीर के दिन ही मुतय्यन कर दिया गया। जिसकी ज़रूरत में इज़ाफ़ा भी किया जा सकता है और मुतलका हकाम ने अपना लाहा अमल कहत तहत इन एहलकारों की तादाद ज़ाहिर करने से ग्रेज़ किया है कि वो तादाद तो नहीं बता रहे कि ये 200 है, 400, 500 हैं, लेकिन वहाँ पर एक ठीक खातिर-ख़्वाह जो है वो सिक्योरिटी में जो इज़ाफ़ा कर दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि पुलिस की मदद के लिए रेंजर के दस्ते भी फ़ौरी तौर पर अडयाला पहुँचा दिए गए हैं, जिन्हें अलर्ट रखा गया है। जेल की हिफाजत के लिए 3 परत की सिक्योरिटी का निज़ाम मुस्तकिल तौर पर कायम कर दिया गया, जिससे कोई गैर मुतल्लका शख्स अब पहले नाके से ही नहीं गुज़रना दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ़ आगे वही अफ़राद जा सकेंगे जिनके पास जेल इंतज़ामिया की तरफ से या तो वो जेल इंतज़ामिया से उनका कोई तल्लुक हो या फिर उनके पास कोई इजाज़तनामा हो। मतलब ये पहला, दूसरा और तीसरा 3 सिक्योरिटी जो चेक पॉइंट हैं, उनसे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। वरना अडयाला से कोई 15, 10, 5, 7 किलोमीटर दूर ही बाहर खड़ा कर दें, वहाँ पे खड़े रहें, बैठे रहें, आपका हक है। अगर आपको इजाज़त नहीं है तो आप अडयाला जेल की तरफ नहीं जा सकते। रावलपिंडी में दफ़ा 144 10 दिसंबर तक तौसीअ कर दी गई है और पीटीआई अडयाला के बाहर धरना नहीं दे पाएगी। अब ज़ाहिर है जब वहाँ पे दफ़ा 144 लग गई है तो किसी किस्म का जो है ना वो वहाँ पर बवेला भी नहीं हो सकता, किसी किस्म का वहाँ पर शोर-शराबा और इंतशार भी नहीं फैलाया जा सकता। डक्की भाई, मैंने हमेशा ये नाम सुना, आप बिलीव करें कि मैंने कभी इसका कंटेंट नहीं देखा, देखा ही नहीं है, पता ही नहीं है ये क्या करता है। और ये ख़ास तौर पे जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, ये जो मतलब कि बहनों को, बीवियों को और माँ को और पूरी फैमिली को दिखा रहे होते हैं, कभी देखा ही नहीं है, इत्तेफ़ाक ही नहीं हुआ या फिर वो आपके सामने भी आए तो स्किप करते हैं कि आप उसमें से क्या देखेंगे। अ, चले उनको ख़्याल नहीं है कि वो अपनी प्राइवेट चीज़ें आपके सामने ला के रख रहे हैं, ठीक है, डॉलर मिलते हैं उससे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि डक्की भाई या इसके अलावा किसी और का देख लिया हुआ। हाँ, डक्की भाई ने जो किया और जिन लोगों को डक्की भाई के उस करने से नुकसान हुआ, उस पे वो डक्की भाई जो हैं वो माफ़ी माँग जा चुके हैं। अच्छा वो वो ज़ाहिर है एक एक तकलीफ वाला लम्हा है, जब से कल से उनकी जो व्लॉग है तकरीबन 1 घंटे का, जो अब तक कई मिलियन में जो है वो देखा जा चुका है लोगों की तरफ से। उन्होंने उसमें बताया है, तफ़सील बताई है कि वो सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ और किस तरह हुई। वो ढक्की भाई बताते हैं कि जो उनकी बीवी है, उसको बुलाकर बहाने से सामने बिठाया जाता और वो आप ज़ाहिर है आप देख लें कि मतलब कि एफआईआर वाले या पुलिस वाले हों और आपकी ज़ौजा मोहतरमा को बुला लें और उसके सामने आपको ज़मीन पे बिठाया हो और जिस किस्म की गालम-गलौच कर रहे हो, उसके बाद इंसान के अंदर क्या रह जाता है? ये तो डक्की से हटकर भी अगर हम बात करें, तो ये जो ज़ुल्म है पाकिस्तान में होता है और शायद कभी भी ठीक ना हो सके। हुकूमत अपनी तमाम तवानाइयाँ भी लगा दे तो ये ठीक ना हो सके। और उसमें उन्होंने सामने बिठाकर कहा जी कि डक्की को कहा कि या तो फिर हम आपकी बीवी जो है उसको भी पर्चे में दर्ज कर रहे हैं और ये भी पकड़ के यहाँ पे थानों में रुलेगी या फिर इसके बदले 60 लाख रुपए दे दो। तो वो डक्की साहब बताते हैं कि उन्होंने 60 लाख रुपए देके जान छुड़ाई।
डकी के क्रिप्टो अकाउंट से 9 करोड़ के करीब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। अब ये कोई जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने ज़ाहिर है वो बेचारा क्या करे? उसको अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान से ज़्यादा अज़ीज़ क्या हो सकता है? पैसे तो फिर कमा लेंगे। तो 9 करोड़ रुपया जो क्रिप्टो करेंसी, और देखें बहादुरी देखें उस ऑफिसर की, उसने अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। अच्छा जी, ये बात जो है उन्होंने डक्की ने ये बात एफआईए के एक और अफ़सर को बताई जो कि इस टीम का हिस्सा नहीं था। जो ये जो मतलब 2, 4, 10 लोगों की टीम थी ना जो मिलकर कमा खा रहे थे, उनका हिस्सा नहीं था। ये जब उसको बात पता लगी, तो उसने जाकर महकमे की में, और महकमे में ये बात घूम गई कि डक्की भाई से करोड़ों रुपया जो है लिया जा रहा है। तो फिर मजबूरन महकमे के लोगों को आकर बताना पड़ा, पॉडकास्ट ने करनी पड़ी, और फिर कोई कहानियाँ और स्टोरियाँ जो हैं वो बनानी पड़ी। अच्छा जी, बहुत बारीकी से गेम डाली जा रही थी, लेकिन गलती कहाँ से हो गई, ये पूरा जो एक ग्रुप था, गैंग था, इससे गलती एक ये हो गई कि उन्होंने साथ में ये कह दिया कि तुम्हें पता नहीं है कि इसमें आईएसआई और एमआई भी इन्वॉल्व है। ये वो खुद इस केस को देख रहे हैं, तो जब ये बात सामने आई, तो ये बात जो है जब बाहर निकली और एमआई के बड़ों तक पहुँची, तो उन्होंने अपने तौर पर तहकीकात की कि कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे ऑफिसर जो हैं वो ये माल बना रहे हैं, लेकिन वो झूठ निकला। एमआई उसमें कोई इन्वॉल्व ही नहीं थी, वो कोई प्राइवेटली बंदे साथ में खड़े कर लेता था, ये जो गैंग था पूरा। और उनसे ये जो है वो अ, उनको ज़ाहिर करते थे कि ये बंदा जो आईएसआई का खड़ा है और ये बंदा जो एमआई का खड़ा हुआ है। खैर एमआई का बंदा मिलता है वो डक्की भाई से, और डक्की भाई उसको पूरी की पूरी तफ़सील देते हैं कि जनाब कैसे करके जो है वो काम डाला जा रहा है और क्या-क्या ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ की गई हैं। डक्की भाई का अगर आप वीलॉग सुने जो कि मैंने मतलब टोटे सुने हैं, पूरा सुनने की ना तो हिम्मत है। अब एक रोता हुआ बंदा है, उसकी आप क्या-क्या गुफ्तगू सुनेंगे? आप अंदर से तो इतने मजबूत नहीं होते ना कि जो ज़ुल्म-ओ-सितम उस पे हो रहे हैं वो आप सुन सकें, ये थोड़ा-सा मुश्किल भी है। बट जो सुना, जो हिस्सा देखा, उन्होंने अपने वीलॉग में बिग ब्रदर का नाम दिया है कि जो उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों से, उनकी फैमिली को ज़्यादतियों से निकाला, वो बिग बॉस ने निकाला है। डक्की भाई ने ज़ेरे हिरासत के हालात का ज़िक्र किया है। कमेंट बॉक्स में अगर पढ़ें तो आपको समझ आती है। लोग उन चंद एनसीसीआईए के अफसरान पर शदीद गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी नौकरी से निकाले जा चुके हैं। बिग ब्रदर से इंतहाई प्यार, मोहब्बत और खलूस का इज़हार कर रहे हैं। एमआई को दुआएँ दे रहे हैं। डक्की ने बहुत कुछ ऐसा बयान किया है, जो इस अमर की गमाज़ी करता है कि अच्छे खासे केस को किस तरह बगाड़ा जाता है। डक्की ने वीलॉग के इख्तिताम पर मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया है। मैं डक्की भाई का कभी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि देखा ही नहीं तो उसका फैन क्या होना है। लेकिन जिस मुश्किल में वो बेचारा था, इससे रिश्वत के लिए इसकी फैमिली को दरमियान में लाना पड़ा, जो कि इंतहाई बेहुदा काम था। इसके वालिद का दिल का ऑपरेशन था। इसके दादा से भाई तक सबके, मतलब इसके पूरी फैमिली के जो अकाउंट्स हैं वो बंद करा दिए गए थे। मुतालबा ये किया जाता था कि 7-8 करोड़ डॉलर दो तो जान छूट जाएगी, जो कि 9 करोड़ डॉलर ले भी चुके थे। डक्की की बीवी को एफआईएस में ना डालने का 60 लाख रुपया भी लिया गया। ऐसे में एक अल्लाह और बंदा को आया, और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस था जिसने मतलब कि इस घटिया जो बेहुदा एक गेम सारी थी वो उससे अपनी उसकी जो जान छुड़ाई है। अब ये देखें, ये आप एक तरफ तो मतलब कि मुल्क को ठीक करने की बात कर रहे हैं। आपके वज़ीर-ए-आला से लेकर वज़ीर-ए-आज़म से लेकर जो है वो क्या नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप जो मतलब पैसे कमाने के लिए या मतलब किस हद तक जा सकते हैं, ये एक कहानी है, ये एक स्टोरी है। आपके मुआशरे में ऐसे हज़ारों कहानियाँ हैं, जिनके साथ किसी भी मसले में फँस जाएँ तो वो बेचारे जो हैं वो अपने आप को देखें, कितने ज़्यादती के केस होते हैं, जितने बच्चों के साथ ज़्यादती के केस होते हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती केस होते हैं, तालिबात के साथ ज़्यादती केस होते हैं, कितने रजिस्टर्ड होते हैं। लोग अपनी इज़्ज़त की खातिर चुप कर जाते हैं। यहाँ पर भी कई बिज़नेसमैन होंगे, यहाँ पर भी कई बड़े काम कारोबार वाले होंगे, जिनके साथ इस किस्म की काली भेड़ें जो हैं ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ करती हैं, वो चुप कर जाते हैं। डक्की भाई तो एक केस है। खुदा की ज़ात, बस अब इस पे मैं क्या कहूँ, बस मेरा ख़्याल में ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। सऊदी अरब की जानिब से 3 अरब डॉलर के डिपॉज़िट की मुद्दत में मज़ीद तोसी की अदायगी का तवाज़ुन बेहतर हो गया। जारी सरमाई में बैरूनी अदायगियों का हजम कम होकर 1 अरब 66 करोड़ 40 लाख डॉलर रह गया। इससे कबल 4 अरब 86 करोड़ 40 लाख डॉलर था, जो कि कम होकर तकरीबन 50 से भी लेस हो गया है। पाकिस्तान ने अक्टूबर अतः दिसंबर 2025 की जारी छमाही में मजमूई तौर पर 4 अरब 86 करोड़ 40 लाख डॉलर की बैरूनी अदायगियां करनी थी। इस बैरूनी अदायगी की रकम में 3 अरब डॉलर का सऊदी डिपॉजिट भी शामिल था। सऊदी अरब की जानब से 3 अरब डॉलर डिपॉजिट की मुद्दत में मुसलसल तीसरी बार 2022, 23 और 24 में एक एक साल की
توسیع کی جا چکی ہے اپنے ہی نے ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਮਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਮਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੋ ਥੋੜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बताया कि लाहौर की फ़िज़ा में गुज़श्ता साल की बनिस्बत 42% बेहतरी आई। नवंबर 2024 में शहर का वसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 था, जबकि नवंबर 2025 में ये 261 रिकॉर्ड हुआ। नवंबर के 30 दिनों में 23 दिनों में फ़ज़ाई जो मेयार है वो बहुत बेहतर था। वज़ीर आला ने कहा कि 1.5 साल में माहौलियात की बेहतरी के लिए तरीक़ी इक़दामात किए गए। मुअस्सर कानून साज़ी, कवानीन पर सख्त अमल दरामद, जदीद मशीनरी, टेक्नोलॉजी ने मरकज़ी किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की तारीख में पहली बार हर शोबे को माहौल दोस्त बनाने का जामिया जो विज़न है वो शुरू कर दिया गया। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी के मुसलसल अमल ने फ़ज़ाई मेयार को बेहतर बनाने में अमली किरदार अदा किया है। ये आप देखें यूरोप में, अमेरिका में आप फ़र्ज़ किया कि मैं हमारे दोस्त अदनान बोदला साहब जब अमेरिका से हम लोग निकले और बाई रोड कनाडा आए 9 घंटे की मुसाफत करके, रास्ते में ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आई है और वही ग्रीनरी जो है वो आपकी फ़िज़ा को बेहतर कराने का काम करती है। आप अपने देखें ज़रा, आप मोटरवे के साथ-साथ ट्रैवल करें, आपको खेत ही खेत नज़र आएँगे, दरख़्त लगा नज़र ही कोई नहीं आएगा। हालाँकि दरख़्त लगाने में कितना बड़ा काम है, काम कितना है, आप लाके अब हमारे बचपन में हम जब अपनी ज़मीनों पर जाया करते थे वालिद साहब के साथ या बाद में जाया करते थे, तो वहाँ पे दरख़्त हुआ करते थे। दरख़्त है ही कोई नहीं। मैंने खुद साथी हैसियत में हज़ारों की तादाद में दरख़्त लगवाए हैं क्योंकि दरख़्त जो है वो हमारे अच्छा लोग समझते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ जिंदा लाख दा तो मरिया सवा लाख दा होता है। खैर मरियम नवाज ने ये बेहतरी अवाम हमारी मेहनत और अवाम की ताउन का नतीजा है। उन्होंने मजीद बताया कि जदीद पेश गोई निज़ाम मॉनिटरिंग और सर्विसेज मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। भट्टों और सनती यूनिट्स के माहौल दोस्त कंट्रोल सिस्टम्स की मुसलसल निगरानी हो रही है। उन्होंने अवाम और तमाम मुतलका अदारों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये सिर्फ आगाज़ है। माहौल दोस्त पंजाब ही मरियम नवाज जो है उनका हदफ है। देखें इसके अलावा तो चारा ही कोई नहीं है। ये वो बड़ी काम है जो कि करने चाहिए, हर हुकूमत को करने चाहिए। लेकिन शायद मरियम नवाज के हाथों इसकी इब्तदा लिखी हुई थी और इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज साहिबा 5 साल जब अपने कंप्लीट करेंगी, अगले इलेक्शन में जाएंगी, तो माहौल जो है वो बदल चुका होगा। बहुत सारी दुआएं आपके साथ, सलामत रहें, खुश रहे। वैसे कल जो जलसा था ना, इंतहाई बेहुदा जलसा था और इंतहाई बेहुदा किस्म की गुफ्तगू वहाँ पर की गई है। मैं आपको एक बात बताऊँ, वहाँ पर जलसे में तो बहुत सारे लोगों के बारे में बेहुदा गुफ्तगू की गई, लेकिन पंजाब के नौजवान मिनिस्टर जो वज़ीर इत्तलात भी हैं, अता तारड़ साहब, वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जिसे कहते हैं ना कि उससे वो पता नहीं क्या डर है उनको। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आपको याद होगा गुजरांवाला की सलाखों के पीछे वो जो अता तारड़ की तस्वीर थी, वो कभी किसी को भूल सकती है और हथकड़ियाँ लगी हुई थी। क्या जुर्म था? कोई बहुत बड़ा जुर्म था जो हथकड़ियाँ लगाकर मतलब कि हवालात में डाल दिया गया था, फिर उसके बाद जेल में। उससे कसूर सिर्फ़ इतना था कि वो इमरान खान की जो आमरीयत है या इमरान खान की को कभी किसी तरह से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और आज भी वो उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। और ये जो फ़ितना पाकिस्तान में ख़त्म हो रहा है या फ़ितना ख़त्म करने में जिन लोगों का किरदार, उनमें से एक किरदार जो है वो अता तारड़ का है। पूछें हिंदुस्तान से कि अता तारड़ कौन है? बयान मरसूस में जो किरदार मेरे ख्याल में मीडिया का किरदार जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है और जिस तरह अता तारड़ और उसकी टीम ने हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी ये बहादुर अफवाज के साथ, जनरल अहमद शरीफ और अता तारड़ 2 नाम थे जिन्होंने मीडिया में जो उस टाइम कमाल किया था उसका कोई जवाब नहीं है। और उस अता तारड़ के बारे में पेशावर के जलसे में जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, काश हम भी वो ज़ुबान इस्तेमाल करें। और वो ऐसे बेहुदा लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे इमरान खान साहब ने इजाज़त नहीं दी और उसके बाद फिर वो जो बकवास शुरू करते हैं वो देखने वाली है। अ, सुबाइयत का कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, पश्तूनों का कार्ड खेलने की शुरू कोशिश करते हैं, पंजाबियों को गालियाँ निकाल रहे हैं, लीडरों को गालियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। अता तारड़ मंजी ठोकता रहेगा और ठोकेगा और वो किरदार जो इस पाकिस्तान की ये जो ज़ाहिर है इस वक़्त पाकिस्तान की बका जो है ना, वो इस फितना के खात्मे के बगैर मुकम्मल नहीं है। इस फतने का जब तक खात्मा नहीं होगा, ये कैदी 804 और उसके फॉलोवर जब तक अपनी मौत आप नहीं मरेंगे, उस वक़्त तक पाकिस्तान तरक्की कर नहीं सकता, पाकिस्तान आगे जा नहीं सकता, आप कुछ भी कर लें। तो अता तारड़ जो है उसमें जो काम कर रहा है, उसकी टीम जो काम कर रही है खराज तहसीन है वो करेंगे। वैसे भी मेरे ख्याल में मुल्क
کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، موقع محل دیکھ لینا چاہیے۔ اپنوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ موقع محل دیکھ لینا چاہیے کہ کون سے موقع پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، کون سے موقع پر آپ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں، کون سے موقع پر آپ کون-سا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تھوڑا-سا خیال کر لینا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر ہماری جو جسے آپ غلطی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی ایسی ٹویٹ، ہمارا کوئی ایسا رویہ، ہمارا کوئی ایسا وی لاگ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ سوٹ کرتا ہے بنسبت حکومت کی، بنسبت اسٹیٹ کی، بنسبت فوج کی، بنسبت ادارے کو، تو ہمیں بھی یہ خیال کر لینا چاہیے۔ لیکن عطا طاہر جو کر رہے ہیں میرے خیال میں کمال کر رہے ہیں، اور جو نیندیں حرام ہوئی ہیں وہ نیندیں ایسے ہی حرام رہیں گی۔ بہت شکریہ، اجازت دیں، اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔